अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन रोज़े से मुतल्लिक़ है। चुनांचे इसका सेशन का आगाज़ में कुरान करीम की आयत से करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुरान करीम के अंदर ये जो टिपिकल आयत है रोज़े से मुतल्लिक़ है। इसमें अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, मैं तर्जुमा आपके सामने कर देता हूँ। अल्लाह ताला पहली बात तो है कि मुखातिब हैं, डायरेक्टली कलाम कर रहे हैं ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। तो एक तो ये बात पता चली कि रोज़ा ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऑब्लिगेटरी हैं, बहुत चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप करें तो सवाब है, ना करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे नफल होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट है कि आप पर ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। और ये रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए हैं, ये बात समझने वाली है कि अल्लाह ताला मुसलमानों से नाराज़ हो गए रमज़ान में कि कहा भी ख़बरदार कोई चीज़ खानी नहीं है, पीनी नहीं है। कोई रिसोर्सेज़ की कमी हो गई है वो अल्लाह के ख़जानों में। या मैं एक क्वेश्चन अक्सर एज ए स्टूडेंट, ख़ुद भी इंसान दीन सीखता है आखिरी सांस तक, तो मैं ख़ुद भी ये क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ कि भाई मेरे भूखे रहने से, मेरे प्यासे रहने से अल्लाह को क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि ये रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। कि आपसे जो पहली उम्मतें थीं उस पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। हमें इससे पता चला कि रोज़ा एक कदीम इबादत है, ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। जो सबसे पहले पैगंबर थे आदम अलैहिस्सलाम, उनसे लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये इबादत की कंटिन्यूएशन है। तो भाई पहलों को भी रखवाया था, उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं थी, आपसे भी नहीं है। तो ये इबादत की एक कंटिन्यूएशन है। अच्छा, इसी आयत का जो लास्ट पार्ट है वो हर चीज़ को ना अच्छी तरह खोल के बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है। वही मैंने कहा ना कि हमारे भूखा प्यासा रहने से अल्लाह को क्या मिलेगा, तो अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने इस आयत के लास्ट पार्ट में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़ा इसलिए दिया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। फिर अगेन एक क्वेश्चन है कि रोज़े से हम मुत्तकी परहेज़गार कैसे बनेंगे। फिर वही सवाल मेरा कि भाई मेरे भूखे रहने से, मेरे प्यासे रहने से मैं मुत्तकी कैसे बनूँगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात समझें कि एक होता है किसी बंदे को सिस्टम में बाउंड कर देना, कि अगर वो कोई वायलेशन करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, चूँकि वो सिस्टम के अंदर बाउंड है, सिस्टम उसको सिक्योर करता है। और एक ये कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैमरास नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, और बंदा फिर भी जो है वो एहतियात करता है, एक कमांडमेंट की रिस्पेक्ट करता है कि जी मुझे ये काम से मना किया कि मैंने नहीं करना। आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी एग्जांपल ये है कि ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में डिफरेंट जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, टीचर्स हैं, आगे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कुछ लोग हैं जो इस इदारे के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवा रहे हैं। अच्छा, क्लास में जब टीचर मौजूद हों
तो बच्चे बड़े बाअदब और ख़ामोशी से बैठे होते हैं जैसे आप इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके काफ़ी सारे टीचर्स हैं। सपोज़ अगर ये लोग यहाँ ना हो तो बच्चे बातें शुरू हो जाते हैं, उद्दम मचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वो कागज़ के जहाज़ बना कर इधर से उधर जा रहे होते हैं, मैसेजेस की पर्चियाँ जानी शुरू हो जाती हैं, बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो तकवा किसे कहते हैं, परहेज़गारी किसे कहते हैं कि कोई बज़ाहिर सिस्टम ना हो आपको वॉच करने वाला और आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं कि हमने ये काम नहीं करना। बेशक हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमने एहतियात करनी है। एक और एग्जांपल से समझें, आजकल जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, लाइक हमारे यहाँ मेट्रो स्टोर काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ जब आप चले जाते हैं तो यानी लाखों का करोड़ों का सामान खुला पड़ा होता है और बज़ाहिर शेल्फ्स के ऊपर कोई बंदा भी निगरानी नहीं कर रहा होता। इसके बावजूद लोग वो सामान जेबों में छुपा कर निकलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? उनको पता है कि कैमरास लगे हुए हैं और सिक्योरिटी स्टाफ हमें वॉच कर रहा है, और अगर हम विदाउट पेमेंट निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें दरवाजे पे पकड़ लेंगे और रोक कर शर्मिंदा करेंगे और चीज़ें भी निकलवा लेंगे। तो बज़ाहिर करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन लोग बड़े महज़्ज़ब तरीके से अपना शॉपिंग कार्ट भरते हैं और जाके पेमेंट करके फिर निकलते हैं। इसको तकवा नहीं कहते, ठीक है ना, ये तकवा नहीं है। क्यों? एक सिस्टम आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तकवा इसको कहते हैं कि आपके अंदर एहसास पैदा हो जाए कि जी मैंने काम गलत नहीं करना। एक और एग्जांपल, हमारे यहाँ रिंग रोड है, मोटरवे है, एक ट्रक चलाने वाला, बस चलाने वाला, शायद मैट्रिक भी बेचारे ने पास ना की हो, और वो जीटी रोड पर हर बंदे को साइड करवा रहा है और बहुत ही मिसबिहेव कर रहा है, बड़ी रैश ड्राइव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो मोटरवे पे दाखिल होता है बिल्कुल इंसान बन जाता है, इंडिकेटर दे के लेन क्रॉस करता है, स्पीड लिमिट को ओबे करता है। फिर जैसे ही टॉल को क्रॉस करता है तो फिर वही पुराना ड्राइवर ज़िंदा हो जाता है उसका। तो देखिए, सिस्टम से पहले वही था, सिस्टम में आया सीधा हो गया, सिस्टम से निकला फिर वही हो गया। इसको तकवा नहीं कहते। इस्लाम में, शरीयत में तकवा इसको कहते हैं कि आपको बज़ाहिर कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर, कोई पेरेंट्स नहीं देख रहे, टीचर्स नहीं देख रहे, सीसीटीवी कैमरा आपको नहीं देख रहा, और कोई बंदा आपका गिरबान नहीं पकड़ेगा, और आपके अपने अंदर एक एहसास पैदा हो कि मैंने गलत काम नहीं करना। अब मैं इसको रिलेट करने जा रहा हूँ रोज़े के साथ। फिर वही बात जो मैंने क्वेश्चन ख़ुद राइज़ किया था कि भाई मेरे भूखे रहने से, मेरे प्यासे रहने से मेरे अंदर तकवा कैसे आएगा। तो जी ये उसी की एक्सरसाइज़ है जो मैंने अब तक आपके सामने एग्जांपल्स पेश किए हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो एक खामोश एग्रीमेंट है अल्लाह ताला के साथ। आपने सहरी खाई, अज़ानें हो गई, अब एक खामोश एग्रीमेंट है कि या अल्लाह अब मैं ना कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊँगा। हालांकि आपके घर में सब कुछ मौजूद है, आपका फ्रिज नेमतों से भरा हुआ है, ठंडा पानी भी है, खाना भी है, फल भी है, जूसेस भी हैं। मैं ज़्यादा चीज़ों के नाम नहीं लेता, आपके मुँह पानी आएगा रोज़ा ख़राब होगा आपका। लेकिन आपके घर में सब कुछ है और आपको बाज़ का देखने वाला भी कोई नहीं होता, पेरेंट्स बाज़ का नहीं होते, या बंदा घर में अकेला रह रहा होता है। ये जैसे कई हॉस्टलाइज हैं जी, वो एक कुलीग पढ़ने गया, उसकी क्लास है, दूसरा अकेला है। अब सब चीज़ें मौजूद हैं, देखने वाला भी कोई नहीं है, भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, देखने वाला भी कोई नहीं। क्यों नहीं खाते भाई, क्यों नहीं पीते, किसने मना किया आपको? टेम्पटेशन भी है, शदीद ख्वाहिश है, बहुत भूख है, बहुत प्यास है, हलक खुश्क हो रहा है, और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। एक है कि बंदे के पास सोर्सेज नहीं अवेलेबल, सब कुछ पड़ा हुआ है, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? जी यही वो चीज़ है जो अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं। यही वो डिसिप्लिन है जो अल्लाह ताला चाहते हैं हमारे अंदर डेवलप हो जाए, कि हमें कोई थर्ड पर्सन देखने वाला हो या ना हो, हमें कोई गिरफ्त करने वाला हो या ना हो, हम इस एग्रीमेंट की जो अल्लाह ताला के साथ है इतनी पासदारी करें कि हम ख़ुद अपना एहतियात करें, ख्याल करें कि वो चीज़ें जो हलाल थीं हमने अल्लाह के लिए उसको भी छोड़ दिया। तो एक महीना जब अल्लाह के लिए हलाल चीज़ें छोड़ दी हैं, जो कि पहले से हलाल है, अल्लाह ने कहा हुआ है,
तो अल्लाह ही के लिए 11 महीने में हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते? तो दिस इज़ द थीम। ये है बेसिक रोज़ा रखवाने का मकसद कि हम इतने सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं कि अल्लाह से हमने जितने वादे किए हुए हैं बीइंग अ मुस्लिम, हम उन वादों की पासदारी करें। भाई रमज़ान में हम इतने महज़ब हो जाते हैं, तो रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले क्या होता है? ये वही बात, वो जो एक अनपढ़ जाहिल ड्राइवर वाली बात है कि जीटी रोड पे वो अपनी मनमर्जी कर रहा होता है, मोटरवे पे आते ही इंसान बन जाता है, फिर मोटरवे से निकलता है तो फिर अपनी वही हरकतें शुरू। तो ये एक मैसेज भी है हमारे लिए कि ऐसा ना हो कि जैसे हम रमज़ान से पहले थे, रमज़ान आया महज़ब हो गए, अल्लाह के साथ एक एग्रीमेंट है, वादा है, अल्लाह मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊँगा, सब कुछ अवेलेबल है, और ऐसा ना हो कि जैसे ही रमज़ान से हम एग्ज़िट हों तो फिर हम वही सीधा ड्राइवर बन जाएं और फिर वही काम शुरू कर दें। तो ये हमने नहीं करना, इसी की एक्सरसाइज ये है पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे भी बहुत हैं, मेडिकली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे पहले कि मैं मेडिकली बात को आगे लेके चलूँ, आपने टाइम मैगज़ीन का नाम सुना होगा, शायद ही को पढ़ा लिखा बंदा हो जो टाइम मैगज़ीन को ना जानता हो। वर्ल्ड फेमस मैगज़ीन है। टाइम मैगज़ीन के अंदर आर्टिकल्स छपते हैं। मैं एक आर्टिकल आपके लिए स्पेशली सिलेक्ट करके लाया हूँ। मैं आपको सिर्फ उसका टाइटल बता देता हूँ। इसका टाइटल है वाई मोर नॉन मुस्लिम्स आर फास्टिंग दिस रमज़ान। वाई मोर नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स नहीं कह रहे, आर फास्टिंग दिस रमज़ान। इसके ऊपर उन्होंने पूरा लंबा आर्टिकल लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलेक्जेंडर स्लेस नामी एक बंदा है जिसके ऊपर सारा आर्टिकल शुरू होता है कि इसका कोई मुस्लिम दोस्त था, उसने उसको बताया कि हम रमज़ान में हम फास्टिंग करते हैं। तो उसने जैसे एक चैलेंज के तौर पे कहा चलो यार, वो टिकटॉकर था बेसिकली, तो उसने कहा चलो ठीक है, उसने टिकटॉक बनाया और उसने कहा मुसलमान ये करते हैं और वो कहते हैं इसके काफ़ी यानी मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई एक्सेप्ट करेगा। तो आगे एक नॉन मुस्लिम था, उसके फॉलोअर, उसने कहा चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने रोज़ा रखना शुरू किया, इसने रोज़ा रखना शुरू किया। उन्होंने कहा अब कई साल गुजर गए हैं, वो भी रोज़े रख रहा है मुसलसल रमज़ान में और ये भी रख रहा है, हालांकि दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं। और इसके अलावा ये तो एक केस उन्होंने सामने रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं जो अब रोज़ा रख रहे हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में उन्होंने अजीब बात लिखी कि मेडिकल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, इसके हमें स्पिरिचुअली बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ इस आर्टिकल को पढ़ के कि नॉन मुस्लिम्स हैं, वो कह रहे हैं हमें स्पिरिचुअली हम हाई फील कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई हमें तकवा महसूस हो रहा है, अपने अंदर परहेजगारी महसूस हो रही है, मुसलमान कहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम जब इस तरह की फीलिंग आती है ना, वो कहते हैं वी आर फीलिंग हाई, ये इनका एक टर्म यूज़ होती है। तो वो कहते हैं कि रोज़ा रख के हमें हाई फील होता है, स्पिरिचुअली हम हाई फील करते हैं। अच्छा, रोज़ा तो चले मुसलमानों की एक इबादत है और इसमें हमें तरगीब दी गई कम खाने की, रोज़ा रखने की। आप देखें दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं, आपको कोई भी मोटे भद्दे जिस्म का आदमी नहीं मिलेगा। यानी जो वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने कोई वाकई कोई लैंडमार्क काम किया है, आज उनका टॉप 10 की लिस्ट में नाम आता है। अगर आप सर्च करें कभी तो उनका जिस्म आपको बेढंगा नज़र नहीं आता। ये कॉमन हैबिट्स है सबके अंदर कि वो कम खाने वाले लोग हैं, हालांकि वो इतने ज़हीन फ़तीन, लेकिन उनकी बॉडी फिगर आप देखेंगे तो देख के लगता है यार ये एक नॉर्मल डाइट खाने वाला आदमी है। बिल गेट्स का जिस्म आपने देखा हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनका जिस्म आपने देखा है, वो लगता है कोई पहलवान टाइप आदमी है। मार्क जुकरबर्ग, उसकी बॉडी आपने देखी है। एलन मस्क, इसकी बॉडी आपने देखी है। तो जो दुनिया के जितने टॉप रैंकिंग लोग हैं जिन्होंने वाकई कोई काम किया है, तो उनके जिस्म हमेशा पतले दुबले थे। क्यों? वो नॉर्मल डाइट खाने वाले लोग हैं। जिन्होंने रेस्टोरेंट में नाम कमाया ना, उनका जिस्म देखने वाला होता है, वो सुराही की शेप होती है नीचे अच्छा खासा पेट निकला होता है। तो कम खाना ये इंटेलिजेंस की अलामत है। अच्छा चले, मुसलमानों में मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। बुखारी शरीफ का नाम तो हर मुसलमान जानता है, यानी कुरान के बाद जो हदीस की किताबें हैं उनमें जो टॉप रैंकिंग में किताब आती है वो बुखारी शरीफ है, सही बुखारी। बुखारी शरीफ के लिखने वाले जो हैं, इमाम बुखारी जो हैं,
इन्होंने इतना बड़ा काम किया, हदीस की ऐसी किताब लिखी, किताब कोई एक नहीं थी, यानी अगर देखा जाए तो हज़ारों में बल्कि लाखों में किताबें हदीस की, और कई ऑब्सलीट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, बाकी बुक्स में हदीस आ गई थी। तो ये समराइज़ होते 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 बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये चंद किताबें फ़ेमस हो गई। बुखारी इसमें टॉप पे। तो आपके ख़्याल में जिस बंदे ने बुखारी लिखी होगी उस बंदे की डाइट तो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए भाई। इतना अच्छा काम करने के लिए डाइट भी, कोई पाए, निहारियाँ, रोगनी नान, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए ना। आपको मैं इनकी डाइट बताता हूँ। ये एक दफ़ा बीमार हो गए और इनको तबीब के पास लेके गए। तबीब ने उनकी नब्ज़ देखी, इनको चेक किया, जैसे आंखें देखते हैं, ज़ुबान देखते हैं, तबीब लोगों का एक अंदाज़ होता है। उन्होंने कहा यार ये बंदे को तो लगता है इसने सालन मुद्दत हो गया नहीं खाया, जैसे नमक मिर्च इन्होंने नहीं चखी। इनकी बॉडी में वो साइंस हैं कि इन्होंने कोई घी इस्तेमाल नहीं किया, नमक मिर्च इस्तेमाल नहीं की, सालन नहीं खाया। तो उनसे पूछा कि मोहतरम आपकी डाइट क्या है? तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि मेरी क्या डाइट है। उन्होंने कहा बस मैं दिन में 10 या 11 बादाम खा लेता हूँ और उसी में मेरा सारा दिन गुजर जाता है। यानी 10-11 बादाम से वो कई साल तक ना कि सेहतमंद रहे, बल्कि उनका IQ लेवल, इंटेलेक्ट इतना था कि उन्होंने बुखारी शरीफ लिख दी, जो इस वक्त वर्ल्ड फेमस बुक है मुसलमानों के अंदर। तो ज़्यादा खाने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप बड़े क्रिएटिव माइंडेड हो जाएंगे, आप साइंसदान बन जाएंगे। अगर आप बट कढ़ाई से 1 किलो कढ़ाई खा लेंगे तो आप कोई न्यूक्लियर मिसाइल बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जानवरों के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और दलेर जानवर समझा जाता है वो है शेर। शेर के बारे में जिसने पढ़ा नहीं होता ना, जिसने स्टडी नहीं किया होता, वो समझता है शेर इतना ख़तरनाक है, कोई करीब से जानवर सलाम करते हुए गुजरे उसको भी खा जाता है। ऐसा नहीं है। शेर की डाइट जो डॉक्यूमेंटेड है ना, ये 7 डेज़ के बाद एक दफ़ा मील लेता है। 7 दिन के बाद आपका रोज़ा 1 दिन का है जनाब, और सहरी में आपने उतना खा लिए जितने 3 लोग खाते हैं, और अफ्तारी में भी आप उतना इंशाल्लाह गुस्सा निकाल लेंगे जितने 4 आदमी खाते हैं। और शेर जो है, जिसकी ताकत से पूरा जंगल डरता है, उसकी मसल पावर इतनी होती है कि अगर वो किसी हिरन को यानी अपना पंजा मार दे उसकी गर्दन पे, उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है। उसकी पाव की जो पावर वो इतनी ज़्यादा होती है। तो इतनी ज़्यादा पावर वाला जानवर जो खाता है 7 दिन बाद खाता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। क्रोकोडाइल जो है, इसका जो वज़न है ना, ये कोई लाइक 700 kg तक चला जाता है। आप में से जो लड़के हैं, अब जैसे इनकी मेरा ख्याल है कोई 60 kg का होगा, 50 kg का होगा, बहुत हुआ 70 kg का होगा। तो 700 kg का क्रोकोडाइल होता है, ठीक है ना। कितने बंदे उसके अंदर जा सकते हैं? अब लगता तो ये है कि इसकी भी डाइट ठीक ठाक होती होगी। इसके बारे में भी डॉक्यूमेंटेड बात ये है कि ये भी कई दिनों के बाद खाता है और सिर्फ 700 ग्राम खाता है खाना, लेस देन 1 kg, ये इसकी डाइट है। तो ज़्यादा खाना कोई कमाल की बात नहीं है। ना इंसान ज़्यादा खाते हैं जो कामयाब हैं, ना बड़े बड़े ताकतवर जानवर ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए कम खाना ये सेहत की अलामत है। तीसरा जो मकसद है अल्लाह ताला ने जो रोज़ा हम पर फ़र्ज़ किया, वो रिसोर्सेज जो है ना हमारे, जो हमें मिले होते हैं, उसकी कदरदानी, कि हमें थोड़ा सा एहसास पैदा हो कि हमें क्या कुछ दिया जा रहा है और हम क्या कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। हमें ना यकीन जाने आइडिया नहीं होता। और दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता भूख क्या होती है। यानी वो लोग जो गरीबों के लिए डाइस पे खड़े होके तकरीरें कर रहे होते हैं कि जी गरीब लोग हैं, उनकी भूख का ख्याल करें, उन्होंने सारी ज़िंदगी फाका नहीं किया होता। सुबह उठे तो बेड टी आ गई, 7 बिस्किट्स आ गए, फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर जो है वो जाकर कहीं पे लंच कर लिया, शाम की चाय के साथ लवाजमात काफ़ी सारी समेट ली, रात को जो है कहीं बूफे खाने चले गए। वो बाज़ लोगों को मिडनाइट स्टार्विंग होती है, वो आधी रात को भूख लगती है, उठ के फ्रिज में पाए जाते हैं उस टाइम। तो जो बंदा इस तरह हर 3-4 घंटे बाद कुछ खाता है ना, उसको भूख नाम की चीज़ का पता नहीं होता, ना
गरीबों के मसाइल का पता होता है। अल्लाह ताला ने साल में एक मरतबा हमें उस सिचुएशन में डाला है ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि भाई रोटी का जो एक टुकड़ा होता है ना, उसकी प्राइस क्या होती है, उसकी कीमत क्या होती है। पानी का जो एक घूंट होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है। अभी तो आप मतलब दिन का आगाज़ है, आप लाइक अभी 4-5 बजे के करीब जब पहुँचेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भी वो जो रोटी का एक टुकड़ा है उसकी क्या प्राइस है। वो पेट में से आवाज़ें आएंगी, मुख्तलिफ तराने निकलने शुरू होंगे। इसी तरह हलक खुश्क होगा तो आपको पता चलेगा भी एक घूंट जो है पानी का, जूस का, कोल्ड ड्रिंक का, तो इसकी क्या वैल्यू है। अल्लाह ताला ने हमें इस सिचुएशन में डाल दिया है। अच्छा, बाज़ बात ना सिचुएशन में डाले बगैर बात समझ नहीं आती। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक नहीं कई गाड़ी हैं, वो ज़िंदगी में कभी पैदल नहीं चला सड़क के ऊपर, और बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो वो अपनी गाड़ी भगाता हुआ लेके जाता है। मोटर बाइक्स वालों के ऊपर पानी पड़ रहा है, पैदल जाने वालों पर पानी पड़ रहा है, उसे एहसास भी नहीं होता। उसने गाड़ी के शीशे चढ़ाए हुए हैं और वो आराम से जा रहा है, मज़े से। हुआ कि एक दिन उसकी अपनी गाड़ी ख़राब हो गई। अब गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको बहरहाल कहीं जाना पड़ा कि मैं किसी से हेल्प लूँ, कहीं जाऊँ, और बारिश हुई थी, सड़क पर कीचड़ था। अब जब ये थोड़ी देर पैदल चला तो पास से एक गाड़ी गुजरी जिसने तेज़ी से गुजारी और वो सारा पानी इसके कपड़ों पर आया। तो जब इसके कपड़ों पे पहली मरतबा पानी गिरा गाड़ी वाले के टायर से, तो इसको एहसास हुआ कि ये हरकत तो मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ। मैंने कभी फील ही नहीं किया कि ये कितना हर्ट करता है, कितना बुरा लगता है, और मैं तो गाड़ी जूम करके भगाता था, मैं कभी एहसास ही नहीं किया कि जो पैदल चलने वाले बेचारों की क्या हालत होती होगी। तो देखिए, आप जब सिचुएशन में आते हैं ना, तो आपको बेटर आइडिया होता है कि भी भूख क्या है, रोटी क्या है, पानी क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या हैं। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं भी जानता हूँ, वालिदैन हर किस्म की नेमत देते हैं, हर किस्म की नेमत, और उसके बावजूद भी वो रो रहे होते हैं और नाशुक्री कर रहे होते हैं, माँ बाप से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए आज तक कुछ किया ही नहीं। और माँ से बेटियों को ऐसी नफ़रत होती है कि जैसे बंदा गुनाह से नफ़रत करता है ना, बाज़ का अपनी माँ से ऐसी नफ़रत करते हैं। एहसास नहीं होता, इतनी नेमतों के बावजूद भी एहसास नहीं होता कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो एक मरतबा सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल हुई, एक बच्चा है, उसके हाथ में आईफोन है और वो रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है। तो नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था कि वो बच्चा अपने बाप को कहता है कि अब्बू, मैंने आपसे कहा था मुझे लेटेस्ट आईफोन ब्लैक कलर का लेके दें, और आपने मुझे वाइट वाला ले दिया। इस बात पे वो आंसुओं से रो रहा था। यू सी कि सम टाइम हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमें कितनी नेमतें मिल चुकी हैं और हम सब आराम से नाशुक्री कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस सिचुएशन में डाला था कि हमें आइडिया हो। हमारे एक टीचर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, इंजीनियर भी हैं, तो वो एब्रॉड भी जाते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। वो कहते हैं एक दफ़ा मैं अमेरिका में था, तो वहाँ उनका एक इंस्टीट्यूट है, तो कह लें कि एक बच्ची आई और वो बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि जी वो जो पेप्सी और कोक की वेंडिंग मशीन लगी है ना इदारे में, वो ख़राब हो गई है, तो मैं वो एक्सेस नहीं कर पा रही, तो आप प्लीज़ उसको ठीक करवा दें। तो कह लें कि हमने कहा ठीक है, हम उसको कंपनी को बता देंगे, कंपनी वाले कल आके ठीक कर देंगे। उसने कहा जी कंपनी वाले तो कल आएंगे, तो मैंने आज क्या पीना है। उन्होंने कहा भी पानी तो अवेलेबल है ना, जो वाटर कूलर है, चिलर है, वो तो काम कर रहा है, ठंडा पानी अवेलेबल, आप पी लें। कहती है मुझे तो पिछले 9 साल से याद नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में कभी पानी पिया हो। कहने लगे हम इतने हैरान। उन्होंने कहा 9 साल से आपने कभी पानी नहीं पिया, तो आपको प्यास लगती है, क्या पीती हैं। उन्होंने कहा पेप्सी पीती हूँ, कोक पीती हूँ। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि जिनको ज़रा भी आइडिया नहीं होता कि दूसरे लोग किस सिचुएशन में हैं। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, बहुत मशहूर वाक़या है कि बादशाह बहुत अय्याशी के अंदर था, अवाम भूखी मर रही थी, फाके हो रहे थे, जिस पर फिर अवाम खड़ी हुई और उन्होंने किले पर तो सबको निकाल के फांसी दी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक जो स्टेटमेंट है, वाक़या बड़ा मशहूर है कि लोगों का हजूम आ गया, किले को घेर लिया, शोर करने लग पड़े लोग। तो बादशाह मलका अंदर बैठे हुए थे, तो शोर सुन के ना वो खिड़की पे आए। तो मलका ने बादशाह से पूछा ये लोग परेशान क्यों हैं, क्यों शोर कर रहे हैं। तो कहने लगा बादशाह कि भाई ये इसलिए परेशान है कि घर में इनके आटा नहीं है रोटी खाने के लिए।
तो मलका साहिबा का ये हाल था। उसने कहा अच्छा भाई रोटी खाने के लिए आटा नहीं तो क्या हुआ, ये लो डबल रोटी खा ले। उस बेचारी को ये भी नहीं पता था कि जब शहर में आटा ख़त्म हो जाता है उसमें ना रोटी मिलती है ना डबल रोटी मिलती है। तो बाज़ लोगों की हालत ऐसी होती है, इतना रिसोर्स इनटेक होता है कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि दूसरे लोग किस सिचुएशन में हैं। तो रोज़ा रखवा कर अल्लाह ताला ने हमें अपने उन गरीब बहन भाइयों का एहसास दिलवाया सिर्फ़ 1 महीने के लिए, कि आपको अंदाज़ा हो कि भूख क्या बला है, क्या चीज़ है। अच्छों की ना हालत ख़राब हो जाती है भूख से। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला रोज़ा रखवाया ताकि आप इन बहन भाइयों का ख्याल करें और सारा साल ख्याल रखें, इसलिए अल्लाह ताला ने ये रोज़ा रखवाया। तो रोज़ा जो है ये मुसलमान के ऊपर तो एक इबादत है। इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो मेडिकल फ़ायदा होता है। अच्छा, कभी कोई बंदा बीमार हो जाए ना, वो डॉक्टर पे जाए तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन में कभी नहीं लिख के देता जी आपने मुर्ग कढ़ाई खानी है, पाए खाने, निहारी खानी, कभी नहीं लिखेगा। बल्कि वो कहेगा आपकी डाइट ज़्यादा है भाई, आप इसको कम करें। वो परहेज़ी खाने लिख के देता है। यानी इससे क्या पता चला कि ज़्यादा खाने से बंदा बीमार होता है और कम खाने से सेहतमंद होता है। आप आजकल फ़ील कर रहे होंगे रोज़ा रख के कि सहरी खाने के बाद जिस्म में सुस्ती और नींद आ जाती है। इसी तरह अफ्तारी खाने के बाद भी सुस्ती और तबीयत में एक बोझलपन आ जाता है। लेकिन ये जो फास्टिंग का जो टाइम है ना आपका, आप बड़े फ्रेश होते हैं, बड़े लाइट फील करते हैं। भूख लग रही होती है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन बॉडी बड़ा एक्टिवली बिहेव कर रही होती है और आपकी इंटेलेक्ट बड़ा हाई होता है उस वक़्त, और आप बड़ा हल्का हल्का फ़ील कर रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कम खाना। कितने लोग ऐसे हैं जो मोटापे से जान छुड़ाने के लिए डाइटिंग करते हैं? दुनिया में कई तरह की डाइट्स हैं, कई तरह की डाइट्स। मैं इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करता रहता हूँ। इवन फास्टिंग जो है दुनिया में कई तरह की है। यानी कुफार जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो डिफरेंट तरह की फास्टिंग्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर हमारे लिए तो सबसे आइडियल वही है जो अल्लाह ने हमें दी है। ऑलरेडी हमें किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम मुख्तलिफ फास्टिंग्स करके तजर्बात करें। यानी 5:2 रेशो की एक फ़ास्टिंग है, ऑल्टरनेट डेज़ फास्टिंग है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। कई तरह की फ़ास्टिंग प्रैक्टिसेस हैं जो इस वक्त नॉन बिलीवर्स करते हैं। तो हम चूँकि अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं तो हमें किसी एक्सपेरिमेंट और राइट लेफ्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 30 दिन की फ़ास्टिंग स्ट्रेट अवे दे दी है। और देखें जैसे हर मशीनरी को रेस्ट चाहिए होता है, कोई भी मशीन मुस्तकिल काम करती रहे 24/7 तो वो जल्दी क्रैश कर जाती है। तो हमारा मैदा जो है ना, ये भी सारा साल इसको रेस्ट तो मिलता ही नहीं है, सारा साल ये डाइजेशन के अमल में लगा होता है। और माज़रत के साथ लाहौरियों का मैदा तो बहुत ही बोझल होकर काम कर रहा होता है, बहुत एक्स्ट्रा उसको बोझ दिया जाता है, हैवी टास्क दिए जाते हैं उसको। तो इसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। ये भी एक ऐसी मशीनरी है, मैकेनिज़्म है जिसको रेस्ट की ज़रूरत है। इसलिए साल में 1 महीना 30 दिन का अल्लाह ताला ने रेस्ट दिया। इससे मैदा भी रिवाइव करता है, बॉडी भी रिवाइव करती है, इससे हम बेहतरी की महसूस करते हैं। एक तो बॉडी वाइज बेनिफिट है, प्लस इसमें स्पिरिचुअल हमारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा आप देखें जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो जो बंदा भूखा रहता है, रोज़ा रखता है, उसके अंदर मलकूती सिफ़ात आनी शुरू हो जाती हैं। जो फरिश्तों की सिफ़ात है वो आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह के वली सारा साल रोज़ा रखते हैं। यानी अल्लाह ने तो फ़र्ज़ 30 दिन के किए, लेकिन वो अपने तौर पर नफली रोज़े, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीस के रोज़े रखते थे। एवरी मंथ जो है ना, चाँद की तारीख़ों के 3 रोज़े। इसी तरह एक बुध का, एक जुमेरात का रोज़ा ये लाजमी रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी कंसेक्टिव 3 दिन ऐसे नहीं आए कि 3 दिन इकट्ठे आप सब ने खाना खाया हो। फरमाया एक दिन फाका, अगले दिन खाना, उसके अगले दिन फाका, या 2 दिन खा लिया, तीसरे दिन फाका। मैं 3 दिन कंसेक्टिव इकट्ठे ऐसे नहीं आए आप सब की ज़िंदगी। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उनकी अहलिया मोहतरमा दे रही हैं, क्योंकि जो घर की औरत होती है वो जानती है, देख रही होती है, हैबिट्स पता होता है। फिर वो एक और अजीब बात करती हैं, उस ज़माने में ना चूल्हे जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। कहने लगी हमारे घर बाज़ इतने दिन हांडी नहीं पकती थी कि उस जगह पे जब आग जलती है ना वहाँ घास उगाती थी। अल्लाह। फिर फरमाती हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट है कि मुसलमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सबसे पहली बिदअत शुरू हुई वो पेट भर के खाना खाना था। सबसे पहली बिदअत पेट भर कर खाना खाना ही मुसलमानों में आम हो गया, नबी वसल्लम के ज़माने में नहीं था। इसलिए
कि हमारी बॉडी नीड इतनी नहीं है। कुरान की एक आयत है जो इसमें फ़ैसला कौन है। खलीफा हारून रशीद मुसलमानों के खलीफा गुज़रे, उनके पास एक ईसाई था, वो तबीब भी था और हकीम भी था, हिकमत भी जानता था। तो वो आया और उसने कहा कि जी मैंने मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ सुना है और सुना है कि आपकी किताब कुरान करीम में सब कुछ है, तो क्या तिब का भी कोई उसूल है, कोई मेडिकल लॉ भी, कोई ऐसी ज़बरदस्त बात। तो खलीफा हारून रशीद के पास ना हर वक्त उलमा बैठे रहते थे उसके दरबार में, नेक आदमी था। उसने उलमा से कहा कि आप जवाब दें इसका। तो एक आलिम खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हाँ, कुरान की एक आयत है जो यानी मेडिकल सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का है उसकी फाउंडेशन है, बुनियाद है, बेसिक्स है। उन्होंने कहा क्या? फरमाया कुलू व शरबू वला तुसरिफू। अल्लाह फरमाते हैं तुम खाओ पियो मगर इसराफ़ ना करो, ज़ाया ना करो। ये जो ज़ाया करना है ना, इसको कहते हैं ओवर ईटिंग करना। मेरे शेख हज़रत डॉक्टर साहब आपके साथ भी कई दफ़ा सेशंस किए उन्होंने, रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर भी थे और स्पिरिचुअल डॉक्टर भी थे। तो वो एक दफ़ा मुझे बता रहे थे कि जब बंदा ओवर ईट करता है तो होता क्या, हम तो सोचते हैं ना ज़्यादा खाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। ज़्यादा खाना आपके इख्तियार की बात है, लेकिन अंदर एक और निज़ाम है, एक और सिस्टम है, एक और दुनिया है। वहाँ जितनी नीड होती है उतना सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो उससे एक्सेस होता है ना, वो आपका फ़ैट में ट्रांसफॉर्म होता है और बेली फ़ैट बनता है, जिस्म में डिफरेंट का फ़ैट बनता है। इसके बावजूद जो एक्सेस होता है ना, वो आपके सिस्टम में से एग्ज़िट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो आयत है ना, वला तुसरिफू, ज़ाया ना करो, मैं ये ज़ाया करना है कि आपने जो इजाफी पराठे खा लिए ये कोई और खा लेता, उसका पेट भर जाता, आपका तो सिर्फ वेस्ट सिस्टम ने इसको एग्ज़िट कर दिया। तो वो कई लोग ना साइंसी अंदाज से खाते हैं। वो कहने लगे वो 3 पराठे इसलिए खाते हैं, वो रॉकेट जाता है ना स्पेस में, तो उसमें 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं फ्यूल के। तो एक पुश करता है, उसको ऊपर तक ले जाता है, फिर वो एग्ज़िट हो जाता है, दूसरा पुश करता है। तो कहते हैं हम 3 पराठे इसलिए खाते हैं, एक पराठा सुबह से ज़ोर तक चलेगा, फिर दूसरा पराठा एक्टिवेट होगा, वो असर तक चला जाएगा, फिर तीसरा पराठा ऑन होगा, वो मगरिब तक हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता, आप 3 बजाय 4 भी खा लें, मैदा इकट्ठा ही उसको डाइजेस्ट करता है। वो अलग बात है कि मैदे पर लोड पड़ गया, वो जल्दी बीमार हो जाता है। आपके साथ सेशन करने का मुझे बहुत मज़ा आया, इसलिए कि आपने बहुत तसल्ली से, तहम्मुल से मेरी बात सुनी। अल्लाह ताला ने जो हमें रोज़ा की इबादत अता फ़रमाई है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की और इसको सही तरह से अंडरस्टैंड करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह ऐबों की पर्दापोशी फरमा, या अल्लाह जितने गुनाह आज तक किए उन्हें मुआफ़ फरमा। आइंदा नेकोकारी परहेज़गारी वाली ज़िंदगी शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह वो गुनाह जो हमने दिन में किए, जो रातों में किए, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह वो गुनाह जो महफ़िलों में बैठ कर किए, जो तन्हाइयों में छुप छुप कर किए, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह वो गुनाह जो हमें याद हैं और जो हम करके भूल गए, मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आइंदा हमें एक सच्ची सुच्ची ईमानी कुरानी इस्लामी ज़िंदगी शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से गुज़श्ता रमज़ान से इस रमज़ान तक सारा साल हमसे जितने गुनाह हो गए हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आइंदा तक़वा वाली ज़िंदगी, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें इखलास वाले रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इखलास वाली नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक के जो अय्याम हैं इनको कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इसमें तमाम नेकियों को ज़ौक़ शौक़ से बढ़ चढ़ कर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक में भी अगर हमसे कोई छोटे बड़े गुनाह हो रहे हैं, हमें उनको छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें अपनी नज़रों की हिफाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपने कानों की हिफाज़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी ज़ुबान की हिफाज़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक अपने जिस्म के हर उज़्व की हिफाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस इदारे में जितने तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तालिबात पढ़ रही हैं, या अल्लाह इनको बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन पाकिस्तानी बना दीजिए। या अल्लाह मुल्क और कौम का खिदमत करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह एक पक्का ठक्का मुसलमान भी बना दीजिए। या अल्लाह जो आपके भी
अहकामात पर अमल करने वाले हों और मुल्क के कवानीन की पासदारी भी करने वाले हों, मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हों। या अल्लाह इस इदारे की इंतज़ामिया को, यहाँ के असातिज़ा को, एडमिन स्टाफ को और जितने भी तरह के टीचर हैं, असिस्टेंट हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, सबको इखलास के साथ इदारे की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह आज का ये सेशन जिन अहबाब ने ऑर्गेनाइज़ करवाया उनको अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन अज़ीज़ कार रिश्तेदार जो फ़ौत हो गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा, उनको अपने कुर्ब के आला दर्जात अता फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा अता फ़रमा, जो कारोबार की तरफ से, रिज़्क़ की तरफ से, नौकरियों की तरफ से परेशान हैं, कशाइश वाला, आफ़ियत वाला, बरकत वाला हलाल रिज़्क़ का ज़रिया अता फ़रमा। या अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो मांगना चाहिए था हमारे हक़ में बेहतर नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैरें मांगी हैं तमाम खैरें हमें अता फ़रमा, और जितने शुरूर से पनाह मांगी है तमाम शुरूर से हमारी हिफाज़त फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।